तो इस नया लिस्ट से आप चुनाव करा के देख रहे हैं कि आपकी सत्ता जाती है या बचती है। पर अभी तो 65 लाख लोगों के वोट काट दिए। यही तो दिन है, 65 लाख लोग वो डाटा दे ना, कितने उसमें आदमी वाजिब आदमी को काटा गया है। ठीक है, मरा हुआ काट दिया आपने, ठीक है काट दिया। फिर आपने कहता कि रोहिंग्या है, बंगाली है, ये है, उसका प्रमाण आप दे ना। सुप्रीम कोर्ट में मना कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे, हम वजह भी नहीं बताएंगे। ये तो सब एनडीए के खिलौना बने हुए, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे ईडी हो चाहे क्या कहते हैं सीडी हो, सब तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह दो आदमी मिलकर पूरे भारत को नचा रहे हैं और गुलामी के तौर पर ले जा रहे हैं भारत को। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। क्या लगता है अभी जो सरकार चल रही है नीतीश कुमार की, कैसा कार्यकाल हुआ है? बिल्कुल सरकार फेल है। अच्छा। बिहार में जो है कानून व्यवस्था बिल्कुल तरह चौपट है। यहाँ लोग नीतीश जी कह रहे हैं सुशासन की सरकार है, लेकिन यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। अपहरण, हत्या, बलात्कार प्रतिदिन बढ़ रहा है और यहाँ जो है जनता नीतीश जी से उब चुके हैं। नीतीश जी का शासन 20 साल देख लिए, नीतीश जी से यहाँ लोग उब चुके हैं और इस बार तेजस्वी जी का जो सरकार है बिहार में, वह निश्चित तौर पे जो है जो 225 सीट लेके 2025 में वह मुख्यमंत्री 25 सीट 225 सीट। अच्छा जी, तेजस्वी जी का सरकार। तेजस्वी की बात आप जी जी। क्यों, ऐसा क्या वजह है जो नीतीश का कार्यकाल आपको अच्छा नहीं लगा? कह रहे हैं कि गुंडा राज हमने खत्म कर दिया, 90 का दशक याद करो, लालू जी का क्या दौर था? ये तो भाजपा वाले और नीतीश जी का कहनाम है। जो 90 में नीतीश जी जो साथ थे, 90 में लालू जी के साथ थे और जब वह अलग हुए तो 90 में जो सरकार बनी तो लालू जी का गरीब गुरबा जो लोग थे उनको माने अधिकार दिए। अच्छा। अधिकार दिए। गुंडा राज नहीं था। गुंडा राज यहाँ कहाँ था? अभी जो है से गुंडा राज है। अभी तो सुशासन राज बता। सुशासन और जो नीतीश कुमार बिल्कुल फेल है। अच्छा। प्रशासन और कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट बिहार में है। रोज माने हत्या हो रहा है, भ्रष्टाचार ब्लॉक से लेके जहाँ तक जाइए सब जगह भ्रष्टाचार है। अभी जो मुद्दा है वो ये है कि वोट चोरी का आरोप लगाया है विपक्ष ने, तो क्या सिर्फ ये आरोप है या इसमें आपको सच्चाई लगती है कि धांधली हो रही है वोटों के नाम पर? देखिए, इसमें धांधली है, वोट के नाम पर धांधली हो रहा है। हाँ, जिंदा आदमी को भी मारा जा रहा है। और इससे पहले जो चुनाव मोदी जी का जो हुआ, भारत चुनाव जो हुआ है निर्वाचन में, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं था। और जब तेजस्वी जी कहे हैं जो माने हवा बना लिए वो अपना सरकार माने बनने जा रहा है, तो मोदी जी और नीतीश जी को बुझाया जो यह सरकार अब नीतीश जी का चला जाएगा, इसलिए यह वोट का माने प्रगंड आप कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये कह रहे हैं कि हमने तो जो अवैध घुसपैठिए थे उनको निकाला है वोटर लिस्ट से। तो अवैध घुसपैठी थे तो एनडीए का सरकार है, वो डाटा दे, उन्हीं का सरकार में कैसे घुसपैठ आ गया? पर राहुल गांधी जो कह रहे हैं, तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं, उनमें सच्चाई है? हाँ, सच्चाई है। ये कह रहे हैं कि हार का डर सता रहा है इनको। हार का डर एनडीए को सता रहा है। अच्छा। एनडीए को सता रहा है, इसलिए ये प्रोपेगेंडा अपनाया गया है। ये जो प्रोपेगेंडा अपनाया, वोटरों को चोरी जो किया जा रहा है, सिर्फ एक आरजेडी के लिए ही क्या एनडीए में, इससे पहले एनडीए की जो सरकार बनी है, जो प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दे, अगर बिहार में अगर चोरी हुई है, अगर बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, तो 2024 में इसी वोटर लिस्ट से चुनाव हुआ है। इसी वोटर लिस्ट से चुनाव हुआ है। प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप इस्तीफा दे, आपके जितने भी बिहार के 40 एमपी है, उसको इस्तीफा दे और आप सरकार से गिरे और फिर से इस नया लिस्ट से आप चुनाव करा के देख रहे हैं कि आपकी सत्ता जाती है या बचती है। पर अभी तो 65 लाख लोगों के वोट काट दिए। यही तो दिन है, 65 लाख लोग वो डाटा दे ना, कितने उसमें आदमी वाजिब आदमी को काटा गया है। ठीक है, मरा हुआ काट दिया आपने, ठीक है काट दिया। फिर आपने कहता कि रोहिंग्या है, बंगाली है, ये है, उसका प्रमाण आप दे ना। सुप्रीम कोर्ट में मना कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे, हम वजह भी नहीं बताएंगे। ये तो सब एनडीए के खिलौना बने हुए, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे ईडी हो चाहे क्या कहते हैं सीडी हो, सब तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह दो गुजराती का ये खिलौना बने हुए हैं। पूरे भारत का तंत्र दो आदमी का खिलौना बने हुए हैं। सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी का दो आदमी का खिलौना बने हुए हैं। ये पूरे षड्यंत्र दो आदमी मिलकर पूरे भारत को नचा रहे हैं और गुलामी के तौर पर ले जा रहे हैं भारत को।
पर दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जनता को भटका रहे हैं, मुद्दों से भटका रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, बल्कि ऐसा कुछ है नहीं। ये नहीं ऐसा कुछ बिहार नहीं में है। क्या, बिहार के लोगों को क्या? नहीं तो ये कहे ना नरेंद्र मोदी जी अपना इस्तीफा दे ना, 400 विधायक 400 MP जो उनका है वो इस्तीफा दे और चुनाव करा ले। नया वोटर लिस्ट बन रहा है ना, उससे चुनाव करा ले। वो आपको पता चल जाएगा बिहार में क्या वो सीट वो ले आएंगे। तब तो यात्रा निकाल रहे हैं वो वोट चोरी की, कौन निकाल रहे हैं? राहुल और तेजस्वी। राहुल निकालेंगे नहीं, क्यों नहीं निकालेंगे? वो विपक्ष में है तो क्यों नहीं निकालेंगे? निकालना तो उनका जरूरी है ना। सही है, एकदम सही है। कह रहे जनता को भटकाने निकली। जनता को कैसे भटका रहे हैं? ये गलत मुद्दों पे ध्यान लगा। जैसे कि एनडीए चोर लूट कर रहे हैं, एनडीए गलत बात बोल रहा है, वो ठीक है। मतलब आप ये मानते हैं मोदी जी लूट के वोट लूट चोरी? के वोट चोरी करके नहीं, ये जो लूट का अथी जो है ये सरासर है, चोरी करके ही बने हैं। ठीक है, 2024 का चुनाव आप निकालिए ना भाई डाटा, उसी इलेक्शन से उसी वोटर लिस्ट में आप चुनाव कराए हैं। फिर ऐसा क्यों? ये जो 25 की चुनाव ऐसा क्यों? डर सताया ना आपको, ये तो डर सताया आपको जी। हमने अगर नहीं ऐसा प्रोपेगेंडा करेंगे तो मैं बिहार से मेरा गद्दी चला जाएगा। तो अब इसका किस पे असर पड़ेगा? देखिए 65 लाख लोग उन्होंने बता दिया कि हमने काट दिए, तो वो कौन लोग हैं, किसके ज्यादा नुकसान होगा इससे? नुकसान हमारी पार्टी आरजेडी महागठबंधन की होगी। उन्हें क्या पता कि किसके वोटर हैं? नहीं है, हर बूथ पर आप ट्राई कर लीजिए कि उसी लोग को वोट काटा गया है जो महागठबंधन के वोटर थे। अच्छा, ये बात को पता कर लीजिए कि जिस बूथ पर से महागठबंधन का वोट नहीं आता था उसी बूथ पर से वोटर को काटा गया है। और हाँ, जहाँ 10% काटना था तहाँ 20% काट। जनता के मन में गुस्सा है इसको लेकर? गुस्सा क्यों नहीं है? तो बीजेपी के खिलाफ वोट जाएगा। जाना चाहिए, लेकिन जनता अगर नहीं बुझेगी तो फिर वही जो अभी शासन चल रहा है वही चलेगा। रुकिए, अभी हम